अभी पिछले दिनों ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA नाम बहुत ज़्यादा सर्च किया गया और बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया क्योंकि पिछले दिनों एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डेथ हुई इस प्रॉब्लम की वजह से। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप स्लीप एपनिया के बारे में बताइए, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि एक्यूप्रेशर हमारी कहाँ और कैसे मदद करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA क्या होता है? ये जिस पर्सन को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, रात को सोते समय जिस समय भी वो सो रहा है उसका सांस कुछ देर के लिए रुक जाता है, सांस में रुकावट आ जाती है और कई बार ये 1 मिनट तक के लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ये जो देखा गया है कि 1 घंटे में ये 5 से लेके 30 बार ये रिपीट हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बात की कि ये प्रॉब्लम जब अनट्रीटेड रह जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए, तो कई बार ये फेटल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि है क्या स्लीप एपनिया। नाम से हमें ये समझ में आ गया कि ये एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है और जो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसको मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। हमारे जो थ्रोट की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। हमारे जो थ्रोट की मसल हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा पैलेट है, ऊपर वाला तालू एंड जो एक पीछे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसको, हमारे टॉन्सिल्स को और हमारे थ्रोट की जो वॉल्स हैं उनको सपोर्ट करता है। जब ये मसल्स रिलैक्स हो गई थ्रोट की, तो क्या होता है, ये जो हमारा एयर पैसेज है ये नैरो हो जाता है। क्योंकि वो रिलैक्स हो गई तो वो इस पोजीशन में आ जाती हैं। मैं आपको एक इमेज में भी इसको दिखा रही हूँ। तो जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है। पैसेज के नैरो होने से क्या होता है कि प्रॉपर एयर जो हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। और जब एयर नहीं गई तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं गई और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे जो ब्रेन की सेंसेस हैं उनको ये पता चल जाता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो पर्सन जो है वो नींद से कुछ सेकंड्स के लिए या हो सकता है 1 मिनट के लिए उसकी नींद खुल जाती है। और ये सब चीज़ें इतने तरीके से होती हैं कि उसको बाद में ये याद भी नहीं रहता कि मेरी नींद खुली थी रात को। और ये जो प्रोसेस होता है नींद खुलने का, ये 1 घंटे में 5 बार से लेके 30 बार तक हो सकता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्सन को नाक से आवाज़ आने लगती है जब प्रॉपर एयर नहीं जा पाती, या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो इस तरह से हफनी सी होने लगती है और कई बार चोकिंग भी हो जाती है और उसका जो आउटकम है उस पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो स्लीप एपनिया, इसके बारे में क्या इसके कारण हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस हमारे अंदर थी और हम स्नोरिंग, खर्राटे लेना और स्लीप एपनिया को शायद एक ही चीज़ समझ रहे थे। जो खर्राटे हैं वो एक सिम्टम हो सकते हैं स्लीप एपनिया के, लेकिन जिस पर्सन को खर्राटे आते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके चलने की ज़रूरत है। तो जब हम स्लीप एपनिया के कारणों की बात करेंगे तो सबसे पहला कारण है कि ओवरवेट होना भी कारण हो सकता है इसका, क्योंकि जो लोग ओवरवेट होते हैं उन लोगों की नेक भी मोटी होती है। मेरी भी नेक काफ़ी फैट है, यहाँ पर फैट डिपॉजिट है, तो ये भी एक कारण बनता है स्लीप एपनिया का कि उनका जो एयर वे है वो नैरो हो जाता है। ऑल्दो मैं भी अब इसके लिए कॉन्शियस हो गई हूँ और इस पर काम कर रही हूँ। दूसरा कारण एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक भी हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल भी हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि ये एक डिप्रेसेंट है तो ये हमारी मसल्स को, थ्रोट मसल्स को ओवर रिलैक्स कर देती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। उसकी वजह
वजह से भी जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो जाता है या कई बार ब्लॉक भी हो सकता है। तीसरा कारण स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो 3 टाइम मोर प्रोन है उन पर्सन से स्लीप एपनिया के लिए जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग स्मोक करते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक स्वेलिंग आ जाती है और वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन भी बढ़ जाता है, जो कि कारण बन सकता है स्लीप एपनिया का। नेक्स्ट, नेज़ल कंजेशन अगर रेगुलर बना रहता है तो ये भी हमारे एयर पैसेज को, हमारे एयरवे पैसेज को बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है, या कोई एलर्जीज हैं तो उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़ या फिर पार्किंसन की प्रॉब्लम, इन सब में भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सब भी कारण बन सकते हैं स्लीप एपनिया के। और जब हम मेल फीमेल का रेशियो देखते हैं स्लीप एपनिया में, तो मेल्स में 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है स्लीप एपनिया का इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। लेकिन जो फीमेल्स जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है स्लीप एपनिया के लिए। फैमिली हिस्ट्री भी इसका कारण हो सकता है, और हो सकता है कि जो थ्रोट है वो स्ट्रक्चर ही उसका नैरो हो, तो वो भी कारण बन सकता है स्लीप एपनिया के लिए। बच्चों में भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर उनके टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हैं और एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम है, तो ये भी हमारे एयरवेज को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड लास्टली कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो भी स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ता है। जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहला तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्नोरिंग, लाउड स्नोरिंग होती है, ज़ोर से खर्राटे आते हैं। दूसरा कि सांस रुकने की समस्या होती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वजह से कई बार जब ये रेगुलर होता है तो उसको इंसोम्निया, नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है और उसका मुंह सूख जाता है। इसका आउटकम क्या होता है, नेक्स्ट डे वो पर्सन चिड़चिड़ा रहता है, अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, उस पर्सन को दिन में हर समय नींद आती रहती है। और ये जो हर समय दिन में नींद आना, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो पर्सन काम कर रहा है तभी भी उसको नींद में झोंके आ रहे हैं, या वो टीवी देखते देखते सो जाता है, और कई बार पर्सन ड्राइव करते हुए उसकी आंख लग जाती है, जो कि किसी एक एक्सीडेंट का कारण भी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि एक्यूप्रेशर हमारी कैसे मदद करेगा स्लीप एपनिया के रिस्क को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें जो जितने भी हमने कारण डिस्कस किए उन सब पर भी ध्यान देना है कि अपने वेट को कम करना है, अल्कोहल के कंजम्पशन को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देना है, जो स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, जो स्मोकिंग की लत है, उसको भी हमें दूर करना है। तो जब हम इन सारे फैक्टर्स पे काम करेंगे, उसके साथ हम एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट्स को भी यूज़ करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुछ मसाज के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है GV23, गवर्निंग वेसल का 23rd पॉइंट। ये कहाँ पर मिलेगा? हमारे हेड पर मिलेगा, सेंटर में हम जाएं। अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे कि अपनी जो पाम है उसका जो ये बेस वाला पार्ट है, इसको नोज़ के टिप पर रख लीजिए इस तरह से, और उसके बाद आपकी जहाँ मिडिल फिंगर पहुँच रही है बिल्कुल सीधे, ये पॉइंट है हमारा GV23, गवर्निंग वेसल का 23rd पॉइंट। तो इस पर आप इस तरह से मसाज कीजिए, सॉफ्ट और डीप। 30 सेकंड के लिए आपको मसाज करनी है, फिर हाथ को थोड़ा रिलैक्स कर लेना है। अगेन आप इस मसाज को कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। ये 2 से 3 बार आप एक बार में कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार इस मसाज को आप कीजिए। आपकी जो नोज़ है वो अगर ब्लॉक रहती थी तो वो क्लियर रहनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जो मैं बेसिक आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, इसके साथ आपको उन चीज़ों को भी फॉलो करना है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमें मिलेगा, हमारी जो ये नोज़ जहाँ से स्टार्ट होती है या एंड होती है, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, ये पॉइंट, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है, LI20। इस पॉइंट पर दोनों इंडेक्स फिंगर से आपको इस तरह से प्रेशर देना है या सर्कुलर मसाज देनी है। तरीका वही होगा जो अभी ऊपर हेड के लिए मैंने बताया था।
ये भी हमारी नाक में कोई हमारी नोज़ ब्लॉकेज या कोई कंजेशन है उस प्रॉब्लम को दूर करेगा, तो हमें सांस एकदम थ्रू क्लियर आएगा। अब जो हमारे थर्ड और फोर्थ पॉइंट हैं वो हमारे थ्रोट पर मिलेंगे, राइट। देखें इन पर कैसे मसाज करनी है और इनको हमें ढूंढना कैसे है। तो आप यहाँ थ्रोट पर देखिए कि ये बोनी स्ट्रक्चर है, जो ये एडम्स एप्पल यहाँ पर जो ये हमारा बोनी स्ट्रक्चर है, इससे थोड़ा सा और ऊपर जाइए, मैं आपको एक इमेज में दिखा रही हूँ, तो यहाँ आपको एक पिट पता चलेगा। ये हमारा कंसेप्शन वेसल का 23rd पॉइंट है यहाँ पर। तो आपको इंडेक्स फिंगर की हेल्प से, मैं बोल रही हूँ तो मैं प्रेशर नहीं दे पा रही हूँ, आपको रिलैक्स बैठ के इस पॉइंट पर भी मसाज वही सॉफ्ट और डीप हमें देनी है, सर्कुलर मसाज तरीका वही है। जब हम इस पर रेगुलर मसाज देंगे तो थ्रोट में जो स्वेलिंग है या पेन है वो हमारा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आपसे बात की थी कि हमारे थ्रोट की जो स्वेलिंग है वही कारण बन जाती है नैरोइंग ऑफ एयरवेज। फोर्थ पॉइंट हमें मिलेगा हमारे जो ये बीच में बोन है इसके दोनों तरफ, थ्रोट में जो बोन है, पॉइंट का नाम है ST9, स्टमक मेरिडियन का 9th पॉइंट। इसको लोकेट करने का तरीका, मेल्स में आपने देखा होगा एक बोन बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, वही लोकेशन है उसके दोनों तरफ। अब आप उसको अपने थ्रोट पर विजुअलाइज कीजिए, यहाँ ऑलमोस्ट सेंटर ही होता है वो, और उसके दोनों तरफ आपको ST9 पॉइंट मिलेगा। सेम वही तरीका है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है तो आपको सॉफ्ट और डीप मसाज करनी है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो इससे क्या होगा, थ्रोट की जो स्वेलिंग है वो दूर होगी और जो हमारी नेक पर फैट है ये भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे ही पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे स्लीप एपनिया के रिस्क को कम करने के लिए। तो हमारी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं हमें उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो जो ये प्रॉब्लम इतनी फैटल हो गई उससे हम छुटकारा पा सकते हैं उसके इतने प्रॉब्लमेटिक होने से पहले। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप और लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज हमने कुछ मसाजेस की बात की है, लेकिन बहुत सारे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट्स भी हैं जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम्स के लिए एक बुक बनाई है, ट्रीटमेंट बुक आई है डिवाइन केयर की, जिसमें 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आप उनको यूज़ करके अपनी डे टू डे लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स पर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये बुक्स और किट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।